में कोरोना का कहर है, वहीं अमेरिका से आ रही है अच्छी खबर। I'm also pleased to report today that a vaccine candidate has begun the phase 1 clinical trial. This is one of the fastest vaccine development launches in history, not even close. We're also racing to develop antiviral therapies and other treatments, and we've had some promising results, early results, but promising. वाकई ये बहुत अच्छी खबर है हर लिहाज से, दुनिया के लिए, देश के लिए। अमेरिका में कोरोना की दवाई का इंसान पर ट्रायल किया गया, जो कि अभी हमने आपको बताया। और वो इंसान कौन है? जेनिफर हेलर। जी हां, यही वो महिला है जिन पर कोरोना की दवाई का ट्रायल हुआ है। अमेरिका के सिएटल के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में दवाई का परीक्षण हुआ है। जी हाँ, तो देखिए, अब तक ये देखा गया है जब भी किसी भी तरीके के नए वायरस का खुलासा होता है तो सबसे पहले किसी भी तरीके की वैक्सीन की जब डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होती है तो उसे जानवरों पर टेस्ट किया जाता है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर कि अब परीक्षण इंसानों पर हुआ है, अमेरिका में हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी है और अच्छे संकेत मिल रहे हैं। यानी ये माना जा सकता है कि कोरोना का इलाज अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द हमें मिल सकता है। बड़ी खबर अमेरिका से, और ये वो महिला है जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। अमेरिका के सियाटल में यह प्रयोग हुआ है। जेनिफर इनका नाम है जिन पर यह प्रयोग हुआ है। तो देखिए, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये खुशखबरी और ये सच्ची तस्वीर और अच्छी तस्वीर सुबह सुबह की। इंसान पर ट्रायल चल रहा है कोरोना वायरस की दवाई का, और ये गिनी पे कहलाते हैं जिन पर ट्रायल किया जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कंफर्म किया है और इस ट्रायल के अच्छे संकेत मिले हैं। बड़ी खबर ये है कि इस ट्रायल के अच्छे संकेत मिले हैं। Everybody's feeling so helpless right now, and I realized that there was something that I could do to help, and I'm excited to be here. I was the first. It's unbelievable. I'm really excited about that. It was easy. It was just like a flu shot, or I had a flu shot a couple months ago. It was very similar to that process. It didn't hurt. I was very happy about that. I hope that we get to a working vaccine quickly, and that we can save lives, and that people can go back to life as soon as possible. तो आप जेनिफर हॉलर को सुन रहे थे जिन पर उस वैक्सीन का टेस्ट हुआ है जिसे कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के इलाज के तौर पर देखा जा रहा है। सफल होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वॉशिंगटन के रहने वाले 46 साल की नील ब्राउनिंग दूसरे ऐसे शख्स हैं जिस पर कोरोना की दवाई का प्रयोग किया गया है। पेशे से नेटवर्क इंजीनियर नील कहते हैं कि उनकी बेटी इस बात पर गर्व कर रही है कि दुनिया को बचाने के लिए वो इस टेस्ट के लिए वॉलंटियर बने। और देखिए, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि नील पर उस वैक्सीन का प्रयोग करने जा रहे हैं डॉक्टर। उनके कंधे में इंजेक्ट किया जा रहा है वो इंजेक्शन, जो दवाई तैयार की गई है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और ये तस्वीरें जो है सुबह सुबह खुशनुमा तस्वीरें हैं। हालांकि इन लोगों का योगदान बिल्कुल बहुत बड़ा माना जाएगा मानवीय इतिहास में, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस से पूरी दुनिया दहल गई है। सुनते हैं कि नील क्या कह रहे हैं इस वैक्सीन के प्रयोग के दौरान। Every parent wants their children to look up to them, and giving them something worthwhile, in my opinion, for them to look up to is important. I think it helps really showcase to them that when they're old enough to make a difference in the world, no matter how large or small it is, it's important for them to step up and do that as well. तो इंसानों को बचाने के लिए जो तीसरा चेहरा है उससे भी हम आपको मिलवा देते हैं। रेबेका सिरूल एक वॉलंटियर हैं जो तीसरी वॉलंटियर हैं जिन पर इस दवाई का प्रयोग किया गया है। कोरोना की दवाई का टेस्ट रेबेका पर सिएटल में हो रहा है। ये एक हेल्थ इंस्टीट्यूट में कोऑर्डिनेटर हैं। 25 साल की रेबेका का कहना है कि वो उम्मीद करती है कि इस दवाई से पूरी दुनिया को फायदा होगा। रेबेका सिएटल में ही रहती हैं और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि रेबेका के ऊपर भी डॉक्टर जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन का प्रयोग करने जा रहे हैं। और रेबेका क्या कह रही है ये भी आपको अब सुना देते हैं। It's not really about just me and you, it's about how this will affect the population as a whole. So I'm kind of trying to do my part and just stay home and keep my head down and not, be out in public in large gatherings. I really, really hope that it works and it's able to be used publicly and become widely available for everyone.
you know, there's obviously a certain amount of nerves associated with it, you know, as any experimental trial is going to be. You know, I hope it works. ये होती है दिन की पॉजिटिव शुरुआत। एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, लोगों को एक दूसरे से डर पैदा कर दिया इस वायरस ने, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तीन सबसे बड़े चेहरे, यकीन मानिए ये तीन सबसे बड़े चेहरे न सिर्फ अमेरिका के लिए है बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैं, क्योंकि ये प्रेरणा है जेनिफर हेलर, नील ब्राउनिंग, रेबेका सिरूल, जो ये कह रही हैं कि वो चाहती हैं कि पूरी दुनिया एक नजीर के तौर पर उन तीनों को देखे और उनके अपने परिवार के लोग, उनके बच्चे उनसे प्रेरणा लें। कोरोना से बचाने वाले तीन चेहरे देख लीजिए। आज सुबह की शुरुआत इन तीन चेहरों के साथ, क्योंकि इन तीन चेहरों ने, इन तीन लोगों ने अपने ऊपर उस वैक्सीनेशन का प्रयोग होने दिया जो हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोरोना से लड़ने में मददगार साबित हो। देखिए, अब तक जितने भी वायरस सामने आते रहे हैं उस पर सबसे पहले जानवरों पर टेस्ट हुए। जानवरों में भी सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम जो इंसानों से मैच करता है वो होता है पिग्स का, यानी सुअरों का। उन पर अब तक टेस्ट होते रहे, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि मौत के वायरस को मात देने वाले चेहरे अब सामने आए हैं। वो चेहरे हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो इस वायरस से लड़ने के लिए जो वैक्सीन इजाद किया जा रहा है, जो तैयार किया जा रहा है, उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। अपने आप को उन्होंने आगे किया कि आप टेस्ट हम पर कीजिए, अगर सफल होता है तो मौत के वायरस को हराने में ये लोग बहुत बड़े नायक साबित होंगे। देखिए, इसके लिए बहुत साहस और हिम्मत चाहिए कि आप नए वैक्सीन का प्रयोग अपने ऊपर करने के लिए अलाउ करें, क्योंकि ये वैक्सीन किस तरह से रिएक्ट करेगा ये किसी को नहीं पता होता, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए जब इस तरह के वैक्सीन का प्रयोग किसी इंसान पर किया जाता है तो उसको मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर किया जाता है। और पूरी दुनिया इस समय जो है कोरोना वायरस से लड़ रही है। ऐसी सूरत में इस प्रयोग के लिए अपने आप को आगे लाना ये बहुत हिम्मत का जाहिर सी बात है। और इस बात को इस तरह से भी लेना चाहिए कि जब भी इंसानियत खतरे में आई है, इंसान ने ही इंसानियत को बचाया है।